हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने 4A का सवाल नंबर 6 तक सॉल्यूशन कर लिया था। तो आज आइए उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं, जो कि बहुत ही आसान सवाल है। फिर भी मैं आपको पूरा हल करके दे रहा हूँ ना। ये सब आपको अपने आप से करना चाहिए था, क्योंकि 6 तक जैसे बताया था मैंने उसी प्रकार से ये सब था। तो देखिए, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा अंत तक देखिएगा। आपको इसमें से क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13 बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि मैं बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा, इसलिए बिना समझे इसे कहीं मत जाइएगा। क्लियर? आइए शुरू करते हैं। सवाल है आपका 7। ये जैसा है समीकरण वैसे उतार दो। x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1। अब इसे तोड़ दो सूत्र पर। x माइनस 2 का होल क्यूब अर्थात a माइनस b का होल क्यूब, तो a क्यूब हुआ, हाँ, फिर माइनस 2 का क्यूब हुआ, फिर माइनस 3 इंटू a इंटू b, और कोष्टक में x माइनस 2। क्लियर? ये हुआ x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 बराबर x³ ये माइनस 2 का गुणा 3 बार अर्थात 2 इंटू 2 इंटू 2, तो हो जाएगा कितना 8 माइनस 3 दूनी 6x और ब्रैकेट में x माइनस 2। क्लियर? ये x³ कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस है और ये भी प्लस है, और दोनों बराबर के इधर उधर हैं। एक लेफ्ट हैंड साइड है, एक राइट हैंड साइड। तो जब भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में दोनों इक्वल्स नंबर हों और दोनों का साइन भी इक्वल हो, तो दोनों कैंसिल हो जाते हैं। तो बचा क्या यहाँ पर माइनस 4x² माइनस का x प्लस का 1 बराबर माइनस का 8। ये माइनस 6 का गुणा जब इसमें करेंगे तो हो जाएगा कि इतना माइनस का 6x² और माइनस 6x का गुणा माइनस 2 में करेंगे तो प्लस का 12x। ये सब इधर लेते आएंगे तो माइनस 4x² सजाती पद में, ये माइनस है, इधर आएगा तो प्लस 6x², ये माइनस x, ये माइनस प्लस 12 है तो इधर आएगा तो माइनस 12x, और ये प्लस 1 है तो प्लस 1, माइनस 8 है इधर आएगा तो प्लस 8, और बराबर हो जाएगा 0। उसके बाद 6 में से 4 घटा देंगे तो आ जाएगा कितना 2x²। क्यों घटाए? क्योंकि यहाँ पर एक माइनस का है एक प्लस का है, और जब भी दोनों चिन्ह विपरीत हो तो घटता है। ओके, ये दोनों चिन्ह सेम है, जुड़ जाएगा तो 13x हो गया, और प्लस 8 1 9 हो गया बराबर 0। और इसमें पूछा था द्विघात समीकरण है कि नहीं, तो आप कह देंगे हाँ। क्यों? क्योंकि जो भी समीकरण हम हल करेंगे उसमें अधिकतम से अधिकतम घात 2 होनी चाहिए ना, 2 से कम नहीं होनी चाहिए, और ना ही उस समीकरण में 2 से ज़्यादा घात होनी चाहिए। जब भी उस समीकरण में हो तो ओनली 1 2 घात हो, 2 से कम होगा चलेगा, 2 से कम होगा चलेगा, अर्थात 2 के बाद देखिए x आया है तो ये चलेगा, लेकिन 2 ज़रूर रहना चाहिए। हाँ, बहुत अच्छे से समझाया था, अगर पहला वीडियो ना देखे हो तो देख लीजिए। आइए चलते हैं सवाल नंबर 8 पर। सवाल नंबर 8 आपको कहता है 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो x का गुणा x में होगा तो 2x² हो गया, 2x का गुणा माइनस 3 में होगा तो माइनस का 6x, माइनस 1 का गुणा x में तो माइनस x, और माइनस 1 का गुणा माइनस 3 में तो प्लस 3 बराबर x का गुणा x में तो x², x का गुणा माइनस 1 में तो माइनस x, 5 का गुणा x में तो 5x, और प्लस 5 का गुणा माइनस 1 में तो माइनस 5। क्लियर? अब क्या होगा, सभी पक्षांतर करके इधर कर देंगे तो ये जैसा है वैसे उतर जाएगा। तो 2x² माइनस 6x, माइनस 6 और माइनस x जोड़ कर हो गया माइनस 7x, और प्लस का 3, ये सब इधर आए तो प्लस है तो माइनस x², माइनस ये देखिए 5 में से 1 गया 4, और माइनस प्लस 4x इधर आएगा तो माइनस 4x, और माइनस 5 है इधर आएगा तो प्लस 5 बराबर 0। 2x² में से x² घट जाएगा, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, तो आ जाएगा x², और जैसे ही x² आया तो आपका यह द्विघात समीकरण हो गया।
तो हमें मेन केवल इतना बताना है। आपके ये पेपर में बहुविकल्पी आएगा, सॉल्व करने के लिए आएगा नहीं, तो बस इतना आप समझ लीजिए कि यह एक द्विघात समीकरण है। 2 घात आए द्विघात समीकरण है। अगर 3 आता तो नहीं होता, 4 आता तो नहीं होता, भले ही उसमें अगर 2 होता, लेकिन अगर घात 3 आ जाती तो नहीं होता। जैसे अगर x³ + 2x² आ गया, ये +5 आ गया, तो अगर आपसे ये कोई पूछे कि द्विघात समीकरण है तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि इसकी अधिकतम घात 3 आ गई, क्योंकि अधिकतम घात 2 आनी चाहिए लेकिन 3 भी आ गई, इसलिए नहीं है। क्लियर? मैंने एक बार फिर समझा दिया। आइए सवाल नंबर देखते हैं 9। तो सवाल नंबर 9 है x² + 3x + 1 = x - 2 का होल स्क्वायर। ये सूत्र बन गया, चूँकि a - b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² - 2ab, तो इस पर टूट जाएगा ये जैसा है वैसे उतरेगा। x² + 3x + 1, ये टूट गया तो x² हुआ, +4 हो गया, माइनस का 2ab अर्थात 2x हो गया, 2 दूनी 4x हो गया। अब देखिए, अभी हमने आपको बताया कि बराबर के इधर अगर दोनों सेम हो और बराबर को उधर भी दोनों सेम है ना, LHS भी x² है, RHS में भी x² है और दोनों का चिन्ह भी सेम है, तो दोनों कैंसिल। और जैसे कैंसिल तो बताइए x² यहाँ पर कहीं है, बचा नहीं, बचाना, तो मतलब यह द्विघात समीकरण नहीं। क्लियर? तो 2 द्विघात समीकरण था, ये नहीं। आइए अब सवाल नंबर 10 जो कि मज़ेदार है। और सवाल नंबर 10 आपको केवल कहा क्या है, आपको केवल इतना कहा है सवाल नंबर 10 में कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में लिखिए। हमें x या y की वैल्यू नहीं निकालनी है, केवल समीकरण के रूप में लिखना है। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल आपका है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। तो आप समझ लीजिए पहले थोड़ा इसके क्रमागत के विषय में अच्छे से डिटेल में। जब भी केवल कहे क्रमागत, क्या कहे? जब भी क्रमागत संख्या कहे, अगर एक क्रमागत संख्या कहेगी तो x, 2 कहेगा तो x + 1, 3 कहेगा तो x + 2, 4 कहेगा तो x + 3, 5 कहेगा x + 4। मतलब सब में एक ऐड करते जाएंगे। इसमें एक ऐड किए 2 हुआ, इसमें एक ऐड किए 3 हुआ, इसमें एक ऐड किए 4 हुआ, अर्थात जितना कहेगा उससे एक कम। जैसे एक क्रमागत संख्या कहा था तो x लिए थे, 2 कहा था तो 2 से 1 कम लिए, 3 कहा था तो 3 से 1 कम लिए, 4 कहा था तो 4 से 1 कम लिए, 5 कहा था तो 5 से 1 कम लिए। ये एक नियम, इतना याद रख लीजिए। दूसरा, अगर बोल दे सम क्रमागत संख्या, अगर सम क्रमागत संख्या बोले तो आपको क्या करना है, एक x लेना है, दूसरा x + 2, तीसरा x + 4, चौथा x + 6, फिर x + 8, ऐसे। हाँ, ऐसे डैश 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 ये दिन प्रतिदिन क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। अगर सम क्रमागत संख्या बोलेगा तो पहला x, दूसरा x + 2, फिर x + 4, फिर x + 6, x + 8। क्यों? अच्छा, हमने 2 और 4 6 लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि सम संख्या उन्हें कहते हैं जो संख्याएं 2 से विभाजित हों, या सम और विषम में अंतर होता है कि दोनों में 2-2 का गैप चलता है। अभी जैसे हमने 2 लिखा, 4 लिखा, 6 लिखा, 8 लिखा, 10 लिखा, 12 लिखा, 14 लिखा, 16 लिखा, 18 लिखा, ऐसे कई संख्या लिखी। तो दोनों के बीच में अगर गैप देखेंगे तो 2-2 का गैप है कि नहीं? 2-2 का गैप है ना, ये 2-2 का गैप है। तो यही 2-2 के गैप के कारण ही ये संख्या बनी x, x + 2, x + 4, x + 6, x + 8, x + 10। इसी प्रकार अगर विषम आपको बोले तो विषम में भी विषम क्रमागत संख्या, अगर विषम क्रमागत संख्या भी बोले तो भी आपको यही लेना है, x + 2, x + 4, x + 6। आपको तमाम संख्याएं याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके बुक में मिलेगी 2x + 1, 2x + 3, 2x + 5, 2x + 7, 2x + 9, ये क्रमागत संख्या मिलेगी विषम वाली।
और सम वाली क्या मिलेगी 2x प्लस 2, 2x प्लस पहला मिलेगा 2x, दूसरा फिर 2x प्लस 2, 2x प्लस 4, 2x प्लस 6, 2x प्लस 8, 2x प्लस 10, 2x प्लस 12। तो ये याद करना नहीं है, बहुत टफ पड़ जाता है बच्चों के लिए, बच्चे समझ नहीं पाते हैं। और जितने लोग यूट्यूबर हैं पढ़ाते हैं, हम किसी का विरोध नहीं करना चाहते, बट वो वही रटा रटाया बताते हैं, तो थोड़ा अलग से समझो जो आपको रटना ना पड़े। क्लियर? और क्यों x प्लस 2 x और x प्लस 2 सम के लिए भी विषम के लिए सेम है? क्योंकि जब विषम संख्या लिखते हैं जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, तो दोनों के बीच में गैप देखो 2, 2, 2, 2, 2, सब इसमें भी 2 गैप, इसमें भी 2 गैप, इसलिए दोनों के लिए वो सेम चलती हैं। अब आपका सवाल शुरू होता है जो आपके चैप्टर में है। तो सवाल क्या कहा है आइए देखते हैं। सवाल आपसे कहा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, 2 क्रमागत धनात्मक, तो माना पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर x तथा दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर x प्लस 1। हमने बोला ना, अभी क्रमागत बोलेगा तो आपको यही लिखना है, ऐसे 3 बोला होता तो x प्लस 2 हो जाता। अब कहा क्या, दोनों का गुणनफल लिखेंगे, दोनों संख्याओं गुणनफल 306 है, अर्थात x का गुणा जब x प्लस 1 में हमने किया तो दोनों मिलके आ गया 306। तो इसी पर हमको करके छोड़ देना है, x का गुणा x में किया तो x स्क्वायर, और x का गुणा प्लस 1 में किया तो x, ये प्लस 306 इधर आया तो माइनस 306, तो इसी पर करके हमको छोड़ देना है। इतना ही हमें प्रश्न में कहा है। हाँ, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इससे आगे आप करना चाहें तो कर सकते हैं, और ना आए तो हमें कमेंट बॉक्स कमेंट कीजिएगा, आपको हम आगे इसका सल्यूशन बता देंगे। खैर, तब तक के लिए इतना ही। आइए देखते हैं सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 कहा नहीं है सॉल्व करने के लिए, समीकरण इससे भी बनाकर छोड़ना है, बट इसे हम पूरा बताएंगे। क्यों? क्योंकि ये आपके बोर्ड पेपर और जो सालाना पेपर, जो छमाही पेपर आपके स्कूल में होता है, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसके लिए ना। तो आइए समझते हैं बहुत ही सिंपल वे में। का एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, तो रेलगाड़ी की कुल दूरी कितनी है? रेल गाड़ी की कुल दूरी बराबर 480 किलोमीटर है। उसके बाद इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो रेलगाड़ी की चाल, तो माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड, या चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड या किलोमीटर प्रति घंटा, तो जो जहाँ रहेगा वैसे होता है। क्या है? रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। अब आगे सॉल्व होता है क्या, एक तरफ लिखो चाल, फिर दूरी, फिर सम, सेम इधर भी आपको करना है वही, चाल, दूरी, सम। तो चाल हमने क्या माना? x, और यहाँ पर चाल x। दूरी क्या माना? दूरी आपका 480 किलोमीटर, और ये किलोमीटर प्रति घंटा चाल, ये 480 किलोमीटर। समय आपका पास t, ये भी आपके पास t। हमें निकालना है चाल, तो चाल निकालेंगे तो t यहाँ से विलुप्त कर देंगे, हटा देंगे कैसे भी करके।
तो वो देखते हैं अभी कैसे होगा, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, बस ध्यान से समझिए। चाल x माना, तो इसकी बाद इसमें कहा कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, चाल कितना कम होती, 8 किलोमीटर, कम का मतलब घटना, तो किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, तो समय जो था वह 3 घंटे अधिक लेता, समय 3 घंटा अधिक लेता। क्लियर, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो देखिए अब समय हमें हटाना है, तो समय का सूत्र लगाएंगे, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा 4। तो समय आपके पास t है, दूरी आपके पास 480 है, चाल आपके पास x है और समीकरण नंबर 1 है। क्लियर। इसी प्रकार इधर समय बराबर दूरी बटा 4, तो समय आपके पास t + 3 है, दूरी आपके पास 480 है, चाल आपके पास x - 8 है और ये किलोमीटर प्रति घंटा, समीकरण नंबर 2। क्लियर क्लियर। अब समीकरण 1 तथा 2 की तुलना कर लीजिए, तो या लिख दीजिए t का मान समीकरण 2 में रखने पर लिख दीजिए t का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखिए t का मान, समीकरण 2 है t + 3 = 480 बटा x - 8। तो t के स्थान पर रखेंगे क्या, t के स्थान पर क्या रखेंगे, 480 बटा x, तो ये हो गया 480 बटा x + 3 बराबर 480 बटा x - 8। हाँ, अब ये प्लस 480 उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 480 बटा x - 8 माइनस 480 बटा x, ये +3 वैसे रहेगा और ये हुआ t। अब क्या करेंगे, 480 कॉमन ले लेंगे ऊपर से, बचा क्या 1/x - 8, यहाँ पर बचा क्या 1/x और बराबर हुआ 3। क्लियर। अब x का इधर मल्टीप्लाई करेंगे और x - 8 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो आइए देखते हैं, ये हुआ 480 x - x + 8 और बटा हुआ x² - 8x और बराबर कितना 3। ये x से ये x कैंसिल, हाँ 8 का गुणा इसमें कर देंगे तो 8 0 में 0, 8 8 64, 4 हासिल 6, 8 चौक 32, 32 और 6 38, 3840 और बराबर इसका गुणा इसमें कर देंगे तो 3x² माइनस का 8x, ये प्लस है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 3x² माइनस 8x माइनस 3840 = 0। अब इसका क्या करेंगे, खंड करेंगे ना। हाँ, तो यहाँ देखिए ये थोड़ा मिस्टेक था क्या कि 3 का गुणा 8 में होगा तो 8 3 24 होगा, ये हुआ 24। हाँ, अब इसमें 3 कॉमन ले लेंगे, तो 3 कॉमन लेंगे तो बचा क्या x² माइनस का 3 8 24 और माइनस का 3 1 3, 3 दूनी 6, 3 8 24, 0 1280 बराबर 0। ये 3 गुणा इधर आएगा तो भाग तो 0 हो जाएगा, तो बचा क्या x² माइनस का 8x माइनस का 1280 और बराबर 0। अभी इसका खंड बनेगा x² माइनस का 50x प्लस का 50x 40 और इधर बनेगा 32x और माइनस का 1280 बराबर 0। क्यों, क्योंकि देखिए 40 में से 32 घटाएंगे 8 और 40 गुणे 32 करेंगे 1280, तो यहाँ से x कॉमन हुआ, x कॉमन हुआ तो बचा क्या x - 40 और यहाँ से प्लस 32 कॉमन हुआ तो बचा x - 40 = 0। तो x - 40 एक ब्रैकेट में और x + 40 दूसरे ब्रैकेट में, 32 दूसरे ब्रैकेट में बराबर 0, तो जो माइनस का है वही आंसर, तो x - 40 = 0
तो x इक्वल टू माइनस उधर गया तो प्लस 40 हो गया और ये हो गया किलोमीटर प्रति घंटा 4। हाँ, यही हमें निकालना था। लिख देंगे अतः रेलगाड़ी की चाल बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्लियर। अब आइए देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 12। अब उसका केवल समीकरण बनाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आई होप, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। देखिए सवाल नंबर 12 क्या है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, ये एक आयताकार खेत है। क्या है? खेत है। मान लीजिए इसका नाम ABC है, ABCD। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। इसका जो क्षेत्रफल कितना है? 528। क्षेत्रफल मतलब अंदर वाला भाग वर्ग मीटर है। उसके बाद क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। क्या है? लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक। ध्यान समझिएगा हमारे कहने का मतलब, चौड़ाई, तो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक कौन है? तो आप कहेंगे सर लंबाई। चौड़ाई के दुगने से एक अधिक कौन है? लंबाई। तो अभी हमें चौड़ाई पता नहीं, तो मान लिया चौड़ाई x मीटर, तो इसका दुगना 2x और प्लस 1 अधिक है लंबाई। क्लियर। तो माना चौड़ाई बराबर x, लंबाई बराबर 2x प्लस 1 मीटर। उसके बाद समीकरण बनाना है, और ये आयत है तो आयत का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो क्षेत्रफल आपका 528, लंबाई आपका 2x प्लस 1, चौड़ाई आपका x। तो ये हुआ आपका, इसका गुणा कर दीजिए तो हो गया 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर 0। ये बन गया आपका समीकरण, और यही हमें बनाकर छोड़ने को कहा था। उसके बाद मेरे प्यारे मित्रों एक लास्ट सवाल है, जो कि आइए देखते हैं। तो 13 नंबर क्वेश्चन आइए देखते हैं। 13 नंबर का है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। कौन बड़ी है? उसकी माँ, अर्थात रोहन की आयु पता नहीं। तो माना रोहन की आयु बराबर x, माना रोहन की आयु बराबर x वर्ष, तो उसकी माँ की आयु, माँ की आयु x प्लस 26 वर्ष बड़ी है ना। उसके बाद उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात। तो जब भी पश्चात कहे तो याद कर लीजिए, क्या पश्चात कहे या बाद कहे तो आपको हमेशा प्लस करना है। पश्चात कहे या बाद कहे हमेशा क्या करना है? प्लस। तो लिखो 3 वर्ष पश्चात रोहन किया, और 3 वर्ष पश्चात माँ किया। तो 3 वर्ष रोहन की तो x प्लस 3 वर्ष, फिर माँ की x प्लस 26 प्लस 3 अर्थात x प्लस 29 वर्ष। दोनों का गुणनफल कितना है? 360। दोनों का गुणनफल, तो लिखेंगे दोनों अर्थात x प्लस 3 गुणे x प्लस 29 बराबर है 360 के। x का गुणा x में तो x स्क्वायर, x का गुणा 29 में तो 29x, और 3 का गुणा x में तो 3x, और 3 का गुणा 29 में तो 9 3 27 7 हासिल 2 3 2 6 6 और 2 8 बराबर 360।
प्लस 360 इधर चला आएगा, 29 और 3 जुड़ जाएगा तो 9 3 12 हो गया 32x और प्लस 87 और माइनस 360। उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 32x, 10 में से 7 गया 3 आ गया और ये हुआ कितना 15 15 में 60 गया 8 7 7 और ये हो गया 273। तो इसी पर हमें बनाकर छोड़ने को कहा है और बाकी आप अगर आगे हल करना चाहते हैं तो करिए और ना आए तो हमें कमेंट कीजिए, मैं आगे बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।